ठीक है मिस्टर रुद्र, क्वेश्चन नंबर 12. The horizontal distance between two towers is 75 meters, and the angular depression of the top of the first tower, as seen from the top of the second, which is 160 meter high, is 45 degree. Find the height of the first tower. पहले तो ये बात समझिए कि इसमें क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन बहुत फटाफट एक ही लाइन में, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक ही लाइन में सारी इंफॉर्मेशन दी जा रही है. तो हो सकता है आपको पहली बार ये पढ़ के ना समझ आए, तो 2-3 बार आप इस लाइन को पढ़िए. मेरी बात समझ आ रही है? जी समझ रहा हूँ. ये एक ही लाइन है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक ही लाइन है और एक ही लाइन में सारी इंफॉर्मेशन है. तो प्लीज उसको आराम से तसल्ली से समझने की कोशिश कीजिए कि हो क्या रहा है. एटलीस्ट पहली बार की पढ़ के ये तो समझ आ रहा है कि देयर आर 2 टावर्स. ये बात समझ आ गई? यस सर. ओके. फिर कुछ ये समझ आ रहा है कि यार 2 टावर है और उनमें कुछ डिस्टेंस होगा. मेरी बात समझ आ रही है? जी. ओके. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन, अब फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 टावर्स इज 75 मीटर. तो 2 टावर है, उनमें जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 75 मीटर है. भैया यहाँ तक समझ आ गया? समझ रहा हूँ. अब देखिए, the angular depression of the top of the first star as seen from the top of the second. थोड़ा सा बात समझने की कोशिश कीजिए. यहीं पर एक बात समझने की कोशिश कीजिए. देखिए, पहले समझिए डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन. क्या डिफरेंस होता है शिवा? एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ जो एंगल बनाता है, बोलो बोलो शाबाश. ऑन द अपर साइड जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, और जो नीचे के साइड बनाता है एंगल, उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं. रुद्र को समझ में आ रहा है बात? समझा. देखिए, यूजुअली हम ये मानते हैं कि जो ये लाइन है दिस रिप्रेजेंट्स द आई लेवल. तो इसलिए मैं ये आदमी को रिप्लेस कर देता हूँ. मेरी बात समझ आ गई? जी. अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड हम मान लेते हैं कि जो एंगल लिया जा रहा है वो आई लेवल से ही लिया जा रहा है. कुछ क्वेश्चंस में आदमी की हाइट होगी, वो क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं, बट यहाँ तो आप सिंपल ले सकते हैं. थोड़ा समझिए एलिवेशन क्या होगा. एलिवेशन ये होगा यार, ये आदमी जब इस आदमी को देखेगा तो ऊपर देखेगा, इसलिए ये एलिवेशन होगा. नहीं समझ में आया? बट ये आदमी जब इस आदमी को नीचे देखेगा तो ये वाला जो एंगल होता है वो एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. नहीं समझ में आया? समझ नहीं आ रहा? विष्णु समझ गया? समझा. बट बेटा आपको कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, इसलिए ये जो एंगल है ये एंगल भी डी के इक्वल है. नहीं समझ में आया? फिर से देख लीजिए. When A sees B, तो वो क्या यूज करेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन. मेरी बात समझ आई? समझ रहा हूँ. When B sees A, ये B है, ये A को देख रहा, तो ये क्या यूज करेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन यूज करेगा. क्या यूज करेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन. बट जैसे ये केस में अगर एवरीथिंग इज सेम मतलब अगर ये भी सेम है और ये डिस्टेंस भी सेम है, मतलब कुछ भी ले लीजिए, ये 100 मीटर है, ये 40 मीटर है, उसी तरह ये 100 मीटर है और ये 40 मीटर है, तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों केसेस में एंगल
ई और एंगल डी सेम ही है, दैट इज वन थिंग। एंड एनीवेज ये आदमी जो नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ ये बना रहा है वो इसी के इक्वल होगा। मेरी बात नहीं समझ में आई? मिस्टर उधर कंफ्यूजन आ रही है? नहीं। एक और एग्जांपल ले लो यार। यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस ऐसे भी बना दिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी टिपिकल से क्वेश्चंस होते हैं। तो एक और टिपिकल क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है, ये लाइट टावर, लाइट हाउस है, जो भी आप इसको बोलना चाहें, तो यहाँ पर एक आदमी है और ये जो आदमी है इस बोर्ड को देख रहा है। अब बात समझिए, जब आप नीचे देखेंगे तो क्या कौन सा एंगल यूज करेंगे आप? डिप्रेशन। नहीं समझ में आ रहा? शुरू आपको समझ आ रहा है? हाँ। देखो यार, अगर नहीं समझ आ रहा, ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, तो बस ये समझ लो कि ये जो हाइट पे जो आदमी है, जब वो नीचे देखेगा तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन यूज करता है। बट बिकॉज दिस लाइन, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, अब वो दिख तो नहीं रही, उसमें थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम है। दीज टू लाइंस आर पैरेलल, इसलिए ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल ही होता है। नहीं समझ में आया? ये है ना, ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है। तो आपको समझ आया? आगे चले? हाँ सर। तो फिर से इसी क्वेश्चन पे वापस आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन। फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, horizontal distance between two towers is 75 meters. Angular depression of the top of the first tower, as seen from the top of the second, which is 160 meter high, is 45 degree. आप में से थोड़ा सोच के मुझे कोई बताएगा कि फर्स्ट टावर बड़ा है या सेकंड टावर बड़ा? ये केस है या ये केस है? फर्स्ट टावर छोटा है या बड़ा है? ये फर्स्ट टावर है, ये सेकंड टावर है? सेकंड टावर बड़ा होगा। ये फर्स्ट टावर है, ये सेकंड टावर है। रुद्र, मेरा क्वेश्चन समझ आ? हाँ। कौन सा टावर बड़ा होगा, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड टावर। सेकंड टावर बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप फिर से क्वेश्चन देखेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टावर इज 75 मीटर, ये 75 मीटर है। एंगुलर डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर, ये इसका डिप्रेशन है, as seen from the top of the second। तो ये जो सेकंड वाला टावर है ये ऊंचा है, इसीलिए ये यहां से क्या बना रहा है, ये देखिए, ये बना रहा है डिप्रेशन। भैया समझ नहीं आ रहा? कंफ्यूज हो रहे हो? कंफ्यूजन आ गया? नो सर। उधर कंफ्यूजन है? यस। विच इज 160 मीटर हाई। थोड़ा सा उसने लैंग्वेज कॉम्प्लिकेट की है, इसलिए एडवाइजेबल है 2-3 बार उस क्वेश्चन को पढ़ो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये जो बड़ा टावर है विच इज 160 मीटर हाई, ये जो विच है ये सेकंड टावर की बात हो रही है। नहीं समझ में आया? समझ आ रहा है। इसमें बेसिकली आपकी इंग्लिश भी चेक कर रहे हैं वो कि इंग्लिश आती है नहीं आती। फिर से देखिए क्वेश्चन को, फिर से समझने की कोशिश करते हैं। मैं ये वाला छोड़ देता हूँ। देखिए क्वेश्चन फिर से मेरे साथ पढ़िए। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 75 मीटर्स, ये तो समझ आ गया, तो सिंपल है। एंड द एंगुलर डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर, ये देखिए ये फर्स्ट टावर है। एंगुलर डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर एज सीन, यहां से पढ़िए, देखिए एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड। तो सेकंड ये वाला है, यहां से जब ये आदमी देखेगा, तो फॉर एग्जाम्पल रुद्र, अगर आप यहाँ इयॉन से वेलेंसिया को देखोगे तो आप नीचे ही देखोगे ना? नहीं समझ में आया? हाँ सर।
तो ये आपकी इयन, ये है वैलेंस, ये तो आप नीचे देखोगे, आप जो लोगे वो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन लोगे। नहीं समझ में आया? समझा। ये जो डिप्रेशन है, ये जो लाइन है, इसके पैरेलल एक लाइन बना लीजिए। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तीनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी। नहीं समझ में आया? समझा। तो ये जो एंगल डिप्रेशन है वो ये एंगल डिप्रेशन है। नहीं समझ में आया? अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने यहाँ पर भी यही किया है। ये देखिए, ये जो 45 डिग्री है वो ये वाला 45 डिग्री है। मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? समझा। कंफ्यूजन हो रही है क्या नहीं। वैसे सवाल? So, भाई थोड़े से तो समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस में, हलवा क्वेश्चन नहीं है। तो उसी तरह जैसे मैं आपको पहले बताया, सबसे पहले तसल्ली से इनको लेबल कर लीजिए। बिना लेबलिंग के क्वेश्चन को स्टार्ट मत कीजिए, नहीं तो गलती करेंगे। इसको मैं ए रख रहा हूँ, इसको बी रख रहा हूँ, इसको सी रख रहा हूँ, इसको डी रख रहा हूँ, इसको ई रख रहा हूँ। सर यहाँ तो कोई तकलीफ? no, sir. अभी आप समझदार लड़के हैं। ये 75, तो ये कितना होगा? बीई कितना होगा? 25. हाँ सॉरी, 75 मीटर. 75 मीटर। शाबाश, फिर से आप बहुत समझदार लड़के हैं। ए बी कितना होगा? ए बी कितना होगा? देखिए रुद्र, ये सबसे अच्छे ट्रायंगल है। ये जो ट्रायंगल है ये सबसे बढ़िया ट्रायंगल होता है। अगर आपको यहाँ 45 डिग्री मिल रहा है तो सबसे अच्छा ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि इसका जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है वो दोनों सेम ही होता है। क्यों? क्योंकि जो tan 45 है वो 1 के इक्वल होता है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? समझ आ रहा है. तो जैसे ही आपको 45 डिग्री का एंगल दिखे, आपको खुश होना चाहिए, बिकॉज जो यहाँ 75 डिग्री है, जो 75 मीटर है, वही यहाँ 75 मीटर है। नहीं समझ में आया? मिस्टर रुद्र समझ नहीं आया? समझा। तो शिवांग जी बताइए, फिर ईडी कितना हो जाएगा? 160 minus 75 degree. मिस्टर रुद्र समझ नहीं आया? समझा। वो क्वेश्चन एक बार फिगर बन जाती है तो हलवा है, उसके बाद फिर वो प्रॉब्लम नहीं करता। बट एक सिर्फ दो चीजें आपको करनी है, सिर्फ दो चीजें आपको करनी होती है। रुद्र ये क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ। देखिए, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में आपको सिर्फ दो चीजें करनी होती हैं। पहला तो, क्योंकि क्वेश्चंस हैं जो सेम स्टाइल के होते हैं, सेम स्टाइल के क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो प्रॉब्लम नहीं आती। और दूसरा, अगर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो 2 या 3 बार उसको प्लीज क्वेश्चन को पढ़िए। नहीं समझ में आया? सर बात नहीं समझ आ रही? समझा। समझ आ रहा है. ये जो हमने किए हैं अभी, जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, ये सारे टिपिकल से क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़े से मुश्किल है, बट यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं। नहीं समझ में आया? अब क्योंकि हमने ये क्वेश्चंस किए हैं, तसल्ली से किए हैं, 13, 14, 15 आपका होमवर्क है। नहीं समझ में आया? समझ आ रहा है. ये क्वेश्चंस कीजिए, कल मिलते हैं।